गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और अभी सुबह सुबह का टाइम है। सभी के लिए नाश्ता बन रहा है। सभी के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग अभी जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस। तो यहाँ पर मैं उठते ही सब्जियाँ चढ़ा दी थी पकने के लिए। और ये सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ सेम की। तो सेम को काटने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको रात में ही काट करके रख लिया था। और उठ करके मैंने जो भी अपना काम था वो करके और फिर सब्जियों को चढ़ा दिया है। और सब्ज़ी पक गई है। आलू, सेम और टमाटर मैंने इस पर ऐड किए हैं। तो सेम की सब्ज़ी ऐसी अच्छी लगती है और इसको एकदम से मीडियम आंच पे पका करके मैंने रख दिया है साइड में। और इधर साइड बना लेते हैं जल्दी से पराठे। तो अभी नाश्ता बन गया है और सबसे पहले तो हस्बैंड जाएंगे तो उनके लिए रोटियां मैं बनाती हूँ। हस्बैंड को पराठे वगैरह नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने रोटियां बनाई हैं। और ये जो पराठे बन रहे हैं ये बच्चों के लिए है। तो बच्चे ना कितना भी लेट से स्कूल हो जाए फिर भी नाश्ता नहीं करते हैं, उनकी आदत में है। तो नाश्ता नहीं करेंगे, बस उनके लिए मैं टिफ़िन के लिए बस पराठे सेक दूँगी। और फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करके मैंने डाल दिया उनके बैग में। इस टाइम पे जैसे ठंड है ना, तो उनको भी रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो टिफ़िन वगैरह मैं डाल देती हूँ उनका पैक करके बैग में, वरना बच्चे खुद से ये काम करते थे। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो बच्चे जैसे धीरे धीरे रेडी होते हैं ना, तो अन्या यहाँ पे रेडी हो रही थी और लास्ट टाइम में थोड़ा सा लेट होने लगा था। तो वही मैं जल्दी जल्दी से उसकी तैयारी करवा रही थी कि जल्दी करो वरना फिर बस छूट जाएगी। और फिर मैं गई, बच्चों को छोड़ कर के आ गई हूँ। इसके बाद लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो हमारी जो बालकनी थी ना, बालकनी बहुत गंदी थी। हालांकि मैं इसको बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये डेली ही गंदी हो जाती है। और डेली अगर इस पर ध्यान दिया जाए ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट इसमें समझ में आने लगती है। तो बस मैं इसको आज धुल रही हूँ। और ऊपर के साइड में जहाँ पे कपड़े डले हुए हैं सूखने के लिए बालकनी में ना, वहाँ पे मैं वो कर देती हूँ, गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद ही मैं सारे कपड़े डालती हूँ, नहीं तो फिर कपड़े में भी डस्ट लग जाती है। तो बालकनी की सफाई कर ली है मैंने। और फिर मैंने रखा था पानी गर्म होने के लिए। तो जब तक मैं अपना घर का साफ़ सफाई वगैरह की तब तक पानी गर्म हो गया था। फिर मैं इसको अभी लेकर के आई और ये गर्म पानी में मतलब थोड़ा सा मिला करके ठंडा पानी गुनगुना करके और फिर सारे जो कपड़े निकलते हैं उनको मैं भिगो देती हूँ और फिर साफ़ करती हूँ। तो कपड़े गुनगुने पानी में भिगोने से वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और वैसे भी ये डेली के कपड़े होते हैं, तो डेली के कपड़े मैं हाथ से ही धुलना पसंद करती हूँ, मशीन में नहीं। मशीन लगाना मुझे बहुत ज़्यादा झंझट का भी काम लगता है। सच बताऊँ तो जब बहुत ज़्यादा कपड़े मुझे लगते हैं ना कि ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, तभी मैं मशीन लगाती हूँ। और ख़ास करके जब बड़े बड़े वाले कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट हो गई और जो हैवी हैवी वाले कपड़े होते हैं ना, तो जब वो सब इकट्ठे होते हैं तभी मैं मशीन लगाती हूँ, नहीं तो मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। और ये हल्के फुल्के कपड़े तो डेली के मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती मशीन, मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और मुझे अच्छा भी लगता है, डेली के कपड़े ज़्यादा गंदे होते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं इनको हाथ से धुल लेती हूँ। और कपड़े भिगोने के बाद ना तुरंत से मैं इनको साफ़ भी कर लूँगी, नहीं तो अगर रख दूँगी तो फिर ये जो पानी ठंडा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं साफ़ होते कपड़े। तो कपड़े वगैरह धुलने के बाद फिर आ गई हूँ छत में और मैंने शैम्पू भी किया है, तो थोड़ा सा मुझे धूप भी लेना था। तो पहले तो सारे कपड़े डाल दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर 10 से 15 मिनट टहलूँगी, छत पे ही धूप लूँगी, बाल वगैरह अपने सुखा लूँगी। इसके बाद फिर जाऊँगी मैं नीचे। और अभी मुझे लंच भी बनाना है और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, तो बस आ गई थी मैं और लंच की थोड़ी सी मैंने तैयारियां कर दी थी। तैयारियां क्या, वही दाल वगैरह मैंने चढ़ा दी थी, सब्ज़ी मेरी बनी हुई थी, तो मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी और दाल मैंने चढ़ा दी थी पकने के लिए। और आज मुझे मलाई से मक्खन निकालना है, तो ये जो बर्तन है ना, जब फुल हो जाता है तभी मैं मक्खन निकालती हूँ। तो ये काफ़ी दिन हो जाता है, 15-20 दिन हो जाता है, मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। और इसे मैंने 4 से 5 दिन पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल लिया था। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से है। और मैं
मथानी से ही मक्खन निकालती हूँ। मतलब ये जो ब्लेंडर का काम करता है, मेरे पास ब्लेंडर वगैरह नहीं है, मैं ऐसे से हमेशा मक्खन निकालती हूँ, तो काफ़ी अच्छे से निकाल आता है। तो यहाँ पे मैंने देखा ये 2 मिनट के लिए बस मैंने इसको घुमाया है और ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। तो ये मथानी घूम भी नहीं रही थी। फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है, लगभग 1 कप के आसपास, और गर्म पानी को मैं 2-2 चम्मच करके ऐसे इस पर डाल रही थी और इसके बाद थोड़ा सा घुमा रही थी। तो ये अच्छे से थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट होने की वजह से ये बहुत जल्दी निकल आया है। तो ये मक्खन ना लगभग 3 से 4 मिनट में आराम से निकल आया इस तरीके से, बिना मशीन, बिना किसी ब्लेंडर के। तो मैं इसी तरीके से मलाई से मक्खन निकालती हूँ और बहुत जल्दी निकल भी आता है। तो बस अब ये सारा मक्खन जो है इकट्ठा हो गया है, तो मैं इसको निकाल लूँगी और इसमें जितना भी छाछ होता है ना, मैं इसको दबा करके निकाल ले रही हूँ। और जिस बर्तन में मैंने मक्खन को निकाला है, उस बर्तन में मैंने डाल दिया था पहले से ही पानी, और फिर सारा जब मक्खन निकल जाएगा तो उस मक्खन वाले बर्तन में पानी 2-3 बार डाल करके मैं उस मक्खन को भी अच्छे से धुल लेती हूँ, ताकि उसमें जो एक्स्ट्रा छाछ रह जाती है ना, तो वो निकल जाएगी। और फिर जब हम घी पकाएंगे तो बर्तन में जो बहुत जला जला सा लग जाता है ना, वो नहीं लगेगा। तो इसलिए मक्खन को धुलना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 पानी में धुलेंगे ना, तो वो फिर पानी साफ़ आने लगता है, तो फिर वो अच्छा हो जाता है, मतलब धुल जाता है। तो बस यहाँ पर अब मक्खन को मैंने रख दिया है पकने के लिए, मतलब अब इससे घी बनेगा। तो इंडक्शन में रखा है और इंडक्शन में बहुत जल्दी ये पक जाता है। तो साइड में मैंने रख दिया है इसको पकने के लिए, और इधर साइड मेरी दाल पक गई है। तो मैंने दाल में लगा दिया है तड़का और फिर चढ़ा देते हैं चावल, और लगभग दोपहर का जो लंच है वो हो चुका। फिर मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे, लगभग अभी 6 बजे हुए हैं। तो अंधेरा भी हो गया था और 6 बजे का टाइम है, और आज हमारी कुछ सामान की पैकिंग होगी। और यहाँ पर ये जो बक्सा रखा हुआ है ना, ये बक्सा में जितना भी सामान रखा हुआ है, हमें इसमें से कुछ सामान अलग करना है। तो ये काम बहुत मुश्किल था, हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा इसमें। मैंने थोड़ा सा ही आप सभी के साथ में शेयर किया है, लेकिन टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग गया। और इतने इसमें तो ये जो मेरा बक्सा है, इसमें टोटल बर्तन ही रखे हुए हैं, छोटे बर्तन, बड़े बर्तन, मतलब हर टाइप के जो बर्तन होते हैं ना, तो जो यूज़ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं, डेली यूज़ में कभी कभी आते हैं, जब भीड़ भीड़ होती है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई फंक्शन हुआ घर में, तो उस टाइम पे यूज़ आते हैं। तो आज मुझे इसमें से अपने उसी टाइप के कुछ बर्तनों को निकालना है। तो ये बक्सा हमें गांव पहुंचाना है, गांव भिजवाना है। इसमें से वो सामान जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आता, कभी भी यूज़ नहीं आता, जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो वो सारा सामान इसी बक्से में डाल करके हमें गांव भिजवाना है। और मुझे जितना सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब बाद में भी कभी, जैसे कुछ बड़े बर्तन होते हैं ना, वो सब मैं थोड़े बहुत इसमें से एक एक्स्ट्रा बर्तन निकाल करके रख लूँगी। तो ये सारा काम करने में ना बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा माथापच्ची, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब भी हो गया। छोटे छोटे बर्तन छाँटने में ना बहुत टाइम लग गया, और बड़े जो इसमें बड़े बड़े कुछ बर्तन रखे थे, जैसे वो स्टील की टंकियाँ होती हैं ना, वो सब, तो वो सब मैंने निकाल लिया है, क्योंकि वो यूज़ में आती हैं। उसमें जैसे चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह रखना होता है, तो वो सब मैं निकाल करके रख लूँगी। और कुछ छोटे छोटे सामान मैंने निकाले हैं, तो वैसे ही सबको छाँटने में टाइम लग गया कि मुझे क्या रखना है और क्या भिजवाना है। और ये है हमारा अवन, और ये डिनर सेट, ये भी मैंने रख लिया है। और आप देख सकते हैं इतना सब करने में कितना ज़्यादा सामान फैल गया है, मतलब अंदर वाले रूम से लेकर के इस बरामदे में पूरा हर जगह सामान ही सामान नज़र आ रहा है। तो ये देखिए इतना जो सामान रखा हुआ है ना बक्से के ऊपर, ये ना भिजवाना है गाँव, इसी बक्से में डाल करके। तो हमारे पास ये सब सामान है, इनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ये फिर यहाँ पे दिक्कत होती है, इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब ये यूज़ में नहीं आते हैं। और इतना ये जो सामान रखा है, ये मेरे यूज़ का है, मैं इसको रखूँगी अपने पास।
तो चलिए आज तो बहुत बड़ा काम हो गया है और मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो सिर पे टेंशन होती है ना उस टाइप का वो काम था। तो वो मेरा काम हो चुका है और उसके बाद मैं आई किचन में और देखी तो इतना ज़्यादा फैला हुआ था ना मेरा किचन कि देख कर के ही बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी लग रही थी और मैं जल्दी जल्दी साफ़ भी कर रही थी इसको। और जैसे मैं चाय बनाई थी ना उस टाइम पे वैसे की वैसे ही सारी चीज़ें रखी रह गई थी। और बच्चे भी पानी पीते हैं ना तो बहुत सारी ग्लास इकट्ठे करके रख देते हैं और फिर यही वजह होती है जब मैं बर्तन साफ़ करने बैठती हूँ तो बहुत सारा बर्तन निकल आता है। तो पहले तो मैंने किचन के सारे सामान हटा दिए हैं, बर्तन वगैरह मैंने रख दिया है बाहर। और यहाँ पर ना फिर ये जो लंच वाले बर्तन धुले हुए रखे थे इनको मैं अब सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे किचन प्लेटफॉर्म खाली करना है और अभी मुझे कुछ बनाना भी है यहाँ पर। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या खाओगे, तो सबका ये कहना था, शाम को जैसे बच्चे खाना खाते हैं ना स्कूल से आने के बाद तो उनको लगभग 5 बज जाता है खाना खाने में। तो सभी का खाना बहुत देर से हो रहा है तो किसी को कुछ खाने की इच्छा नहीं थी, तो बस हल्की फुल्की वाली भूख थी। तो मैंने सबसे पूछा क्या खाओगे, तो बच्चों का मन था मम्मा हलवा बना दीजिए सूजी का, और काफ़ी दिन हो गया हम हलवा नहीं खाए हैं। मेरे बेटे को हलवा बहुत पसंद है, उसको ना गाजर का हलवा बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन सूजी का हलवा बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है मैं ये सूजी का हलवा बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ हलवा बनाने में और मैं बहुत कम घी का यूज़ करती हूँ जब भी हलवा बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच पहले घी ऐड किया है। उसमें पहले सूजी को भून लेंगे अच्छे से, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा एकदम से ये ब्राउन हो जाएगी भूनते हुए, उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। और पानी डालने के बाद फिर इसमें डाल दिया है चीनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से ही ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं। तो इस तरीके से कम घी में मैं हलवा बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा घी वाला खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ज़्यादा ऑयली या फिर ज़्यादा मसाले वाला। और जब ये हलवा इस तरीके से पक गया है धीमी आंच, उसके बाद फिर मैंने ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से आप बाद में घी ऐड करें ना तो हलवे में जो शाइन है वो बनी रहती है और देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही कम घी में बन जाता है। तो आप पहले से ही हलवे को कम घी में भूनें, उसके बाद फिर और 1 या 2 चम्मच जितना भी आपको पसंद हो उतना आप इसमें घी ऐड कर लें। तो देखिए झटपट वाला हलवा बन गया है। तो चलिए अब गर्मा गर्म हलवा निकाल लेते हैं। ठंड का मौसम है ना तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाएंगे और हलवा जो है गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो बस आज का हमारा यही था डिनर, सिंपल सा और हल्का फुल्का सा। और यहाँ पे मैंने निकाल दिया है प्लेट में सभी के लिए, और 2 प्लेट में मैंने डाल दी नमकीन। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को नमकीन डाल करके ऊपर से और फिर इसके साथ में खाना अच्छा लगता है, बट बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चों को ऐसे ही अच्छा लगता है ये। तो चलिए अब सबका जो डिनर था वो हो चुका है। मैं भी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ किचन की, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी अभी। वैसे कल भी बहुत सारा काम करना है मुझे, तो मैं टाइम से जो है अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, किचन वगैरह क्लीन करके, और फिर टाइम से सो जाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर